थाली गमला चीनी लोक कथा। बहुत समय पहले चीन में पिंग नाम का एक लड़का रहता था जिसे फूल बहुत पसंद थे। और वो जो भी कुछ बोता था वो खिल उठता था। उसके लगाए पौधे उसके लगाए पौधों में फूल, पत्ते और यहाँ तक कि बड़े फल भी आते थे। मानो कि उसके हाथ में कुछ जादू सा हो मानो कि उसके हाथ में कुछ जादू सा हो। और उसके राज्य में, जहाँ वो चीन में रहता था, वहाँ भी सब लोगों को फूल बहुत ही पसंद थे। लोग हर जगह फूल लगाते थे और उन फूलों की खुशबू से पूरा पूरा वातावरण बहुत ही अच्छी भरी खुशबू से अच्छा हो जाता था। उस राज्य के राजा उस राज्य के राजा को उस राज्य के राजा को पक्षियों और जानवरों से बहुत प्यार था। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा प्यार फूलों से था। और वहाँ का राजा हर दिन अपने बगीचे में काम करता था। लेकिन वहाँ का राजा बूढ़ा हो रहा था और उन्हें अपने सिंहासन राजा को अपने सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत थी, या उन्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उनके बाद राज्य का शासन चला सके। अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या उनकी जगह कौन लेगा, और राजा उसको चुनेगा कैसे? वो कैसे पता लगा कि कौन मेरी जगह आने के लिए योग्य है और मेरे बाद राज्य का अच्छा शासन चला सकता है? तो इस दुविधा में राजा पड़ा हुआ था। उस राज्य का राजा इस दुविधा में पड़ा हुआ था। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि राजा को फूल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फूल इसको ही इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए उन्होंने बीजों का उपयोग करना शुरू किया। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई, या अनाउंसमेंट कर दिया गया, और देश के सारे बच्चों को महल में बुलाया गया। वहाँ पे हर एक बच्चे को राजा ने एक स्पेशल फ्लावर के बीज दिए और कहा, जो कोई भी मुझे 1 साल बाद सबसे अच्छा पौधा इन बीजों से उगा हुआ दिखाएगा, इन बीजों से उगाने के बाद जो भी 1 साल में मुझे सबसे अच्छा पौधा दिखाएगा, वही मेरे सिंहासन पर बैठेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। इस खबर ने पूरे देश में एक्साइटमेंट फैला दिया कि हाँ भाई देखो, मुझे सिर्फ तो बीज लेके पौधे तो बड़ा करना है। अगर मेरा पौधा बड़ा हो गया तो मैं राजा का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। देश भर से सारे बच्चे फूलों के बीज लेने के लिए महल में आ पड़े। और उनके माता-पिता, बच्चे के माता-पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, और सारे बच्चों को उम्मीद थी कि उन्हें ज़रूर चुना जाएगा। वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। अपना पिंग, जो कि अच्छा खासा है, फूलों को उगाने में माहिर था, बगीचे थे, वो भी महल में पहुँचा। सम्राट ने या राजा ने उसको एक बीज दिया, तो वो सबसे खुश था कि हाँ भई मुझे ये बीज मिल गया। और उसे बहुत यकीन था, या पूरा यकीन था कि सबसे खूबसूरत पौधा वही उगाएगा, क्योंकि उसे तो पौधे उगाना आता है और लोग भी उसकी तारीफ़ करते हैं। पिंग घर पे आ गया, उसने एक गमले को खाद वाली मिट्टी से भरा, और उसमें उसने बीज को बड़ी सावधानी से बोया, बहुत ध्यान से। वो बीज को रोज़ पानी देता था, और वो बीज के बड़ा होने पर और एक सुंदर फूल बनने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था कि भाई ये बड़ा हो, अच्छा फूल बने, और इसे जाके मैं राजा को दूँ और इस राज्य का राजा बन जाऊँ। पर दिन बीतते गए, समय बीतता गया, महीने निकल गए। उस गमले में कुछ भी नहीं होगा, इस गमले में कुछ भी नहीं होगा। पिंग बहुत परेशान हो गया। उसने एक बड़े गमले में नई मिट्टी डाली, एक बड़ा गमला लिया, उसमें नई मिट्टी डाली, फिर उसने अपने जो बीज थे, उसको गमले से इस बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया, इस उम्मीद में कि भाई अब कुछ उगेगा। पिंग ने 2 महीने और इंतज़ार किया, देता गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते-करते पूरा साल बीत गया और उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब 1 साल बाद सभी बच्चों ने सभी बच्चों ने राजा के महल में जाने के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े पहने, और सबको सबको अपना चुने जाने की उत्सुकता थी। सब चाहते थे कि भई हमारा फूल सबसे अच्छा होगा तो हमें चुना जाएगा, हम ही राजा बनेंगे। और सारे के सारे बच्चे अपने सुंदर-सुंदर फूलों के साथ महल में पहुँच गए।
पिंक को अपने खाली गमले में बहुत शर्म आ रही थी। उसके पास कोई फूल नहीं था और उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने सोचा कि दूसरे बच्चे उस पर हँसेंगे, क्योंकि वो एक भी फूल नहीं उगा पाया था। उसने सोचा कि दूसरे बच्चे उस पर हँसेंगे क्योंकि वो एक भी फूल नहीं उगा पाया था। उसका एक अच्छा दोस्त, एक बहुत ही शाना दोस्त उसके पास एक बड़ा पौधा लेकर आया और बोला, पिंक, क्या तुम सच में खाली गमला लेकर राजा के पास जाओगे? तुमने मेरे जैसा एक बड़ा फूल क्यों नहीं उगाया? पिंक ने कहा, यार देखो, मैंने तुमसे भी बेहतर अच्छे-अच्छे फूल उगाए हैं, लेकिन ये जो बीज है ये उगा ही नहीं। मैंने सब ट्राई कर लिए, पानी दिया, अच्छा खाद दी, उसको बड़े गमले में भी ट्रांसफ़र किया लेकिन ये उगा ही नहीं। सब मेहनत करके देख ली। पिंक के पिता ने वो बात सुनी, ये जो बातचीत हो रही थी बात सुनी और उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुमने अपना अच्छा बेस्ट प्रयास किया है। तुमने अपना बेस्ट प्रयास दिया है या बेस्ट एफर्ट लगाए हैं, तो तुम्हें अपना जो एफर्ट है वो राजा को ज़रूर बताना चाहिए। जैसा है वैसा है, इसको ऐसे के ऐसे लेके जाओ, राजा को बताओ कि भाई तुमने क्या किया। तो पिंग ने वही किया, उसने हाथ में खाली गमला लिया और महल में जा पहुँचा। अब राजा आया, उसने एक-एक करके सब बच्चों के फूलों का इंस्पेक्शन किया, सबका मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया। बहुत सुंदर-सुंदर फूल थे, कितने बेहतर फूल। लेकिन राजा बहुत ही परेशान थे। राजा जो सुंदर फूल देख के खुश नहीं थे, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। बाद में वो पिंग के पास आए। पिंग को लगा कि राजा मुझे कोई सज़ा देगा क्योंकि उनका फूल नहीं हुआ है या फूल नहीं हुआ है, और उसने अपना सर शर्म से झुका लिया। सम्राट ने उससे पूछा, तुम खाली गमला क्यों लाए हो बेटा? मैंने तो तुम्हें बीज दिया था, तुम खाली गमला क्यों लाए हो? पिंग रोने लग गया और उसने कहा, मैंने वो बीज बोया जो आपने मुझे दिया था। मैंने उसे हर दिन पानी दिया, लेकिन वो अंकुरित हुआ ही नहीं। मैंने उसे अच्छी मिट्टी के साथ एक बड़े बर्तन में डाला, लेकिन फिर भी वो बड़ा हुआ ही नहीं। मैंने उसकी बहुत देखभाल की। ये सिलसिला पूरे साल भर चलता रहा, लेकिन बीज बिल्कुल नहीं बढ़ा। इसलिए मुझे आज एक बिना फूल वाला गमला लाना पड़ा है। मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने वो किया, लेकिन ये बीज उगा ही नहीं। जब सम्राट ने ये सुना, तो धीरे-धीरे उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने पिंग के कंधे पर अपना हाथ रखा। फिर सम्राट ने सभी से कहा, मैंने अपने उत्तराधिकारी को पा लिया है। मुझे राजा बनने योग्य एक लड़का मिल गया है। तुम्हें बीज कहाँ से मिले, मैं वो नहीं जानता। राजा ने सब लड़कों का, सब बच्चों का, तुम्हें वो बीज कहाँ से मिले, मैं वो नहीं जानता। लेकिन तुम्हें वो बीज कहाँ से मिले, जिस पे तुमने इतने अच्छे-अच्छे फूल मंगाए, मैं नहीं जानता। लेकिन जो बीज तुम्हें मैंने दिए थे, जो सारे बीज तुम बच्चों को मैंने दिए थे, वो सब उबले हुए और मरे बीज थे। इसलिए उनमें से किसी बीज का बढ़ना असंभव था। तो फूल कैसे उगाए? तो तुम लोगों ने जो फूल उगाए, वो मेरे दिए हुए बीज थे ही नहीं। सिर्फ़ पिंग ने सिर्फ़ पिंग ने सच्चाई बताई, उसने झूठ नहीं बोला, और मैं पिंग के इस महान साहस की, जो उसने किया है, यहाँ आके खाली गमला लाके सच्चाई बताई है, उसकी प्रशंसा करता हूँ, और अब मैं उसे अपने पूरे राज्य में इनाम देता हूँ और उसे अपने देश का राजा बनाता हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहेगा, और ऐसी ही और भी कहानियाँ आगे मैं लाता रहूँगा। तो अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।